हेलो बच्चों, आज मैं समास का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तत्पुरुष समास यानी बहु अविभाव समास तक मैंने करवा दिया था। समस्त पद के बारे में बताया था मैंने और समास के बारे में बताया था। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप। मैंने ये सारा पार्ट 1 में बता दिया है बच्चों। जिसने नहीं देखा है तो मेरी वीडियो पर जाके मेरे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तत्पुरुष समास देखिए बच्चों, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखिए अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, अब तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह का लुप्त हो जाता है। दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है। उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब इसकी ट्रिक है, दूसरा पद छोटा होता है। याद रखने के लिए दूसरा पद हमेशा छोटा होता है और प्रधान होता है। ठीक है, याद जैसे देखिए उदाहरण है राजकुमार। अब हम समस्त पद बनाएंगे, राजा का पुत्र। अब आपने देखा बीच में जो का है ये क्या है, कारक चिन्ह है। ठीक है, ये क्या है, कारक चिन्ह है। इसका लुप्त हो गया, यहाँ पर देखिए लुप्त हो गया तो ये समास बन गया राजकुमार। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, यहाँ भी देखिए बच्चों कारक चिन्ह आ गया तो ये इसकी पहचान है। उसके बाद देखिए पाप मुक्त, पाप से मुक्त। नेक्स्ट पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। देखिए बीच में कारक चिन्ह आ रहे हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह ही लुप्त होते हैं। देखिए बच्चों, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से देखिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए इसका चिन्ह किस तरह से हमें पता चलेगा। कर्म तत्पुरुष इसके चिन्ह है कर्म तत्पुरुष यानी को या का लोप होता है। ये हमें दिखाई नहीं देता लेकिन लोप होता है, लुप्त होते हैं। इसके बाद है करण तत्पुरुष, इसका चिन्ह से होता है। से यानी के द्वारा, मतलब हम किसी के द्वारा काम करते हैं उसका चिन्ह से होता है तो ये करण कारक, इस चिन्ह का लोप हो जाता है। नेक्स्ट संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष तो इसका चिन्ह होता है के लिए का लोप होता है। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष, से यानी अलग होना, अलग होने का लोप। नेक्स्ट बच्चों संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष यानी का, की, के का लोप हो जाता है। उसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष समास, जैसे में पर यानी का लोप हो जाता है बच्चों। कर्मधारय समास के बारे में बताऊंगी। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान यानी समानता तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, अब मैं ट्रिक बताऊंगी इसकी। पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद की तुलना होती है, विग्रह कहने पर मध्य में मतलब बीच में जो या के समान आते हैं। ठीक है, ये बच्चों याद रखिएगा आप। उदाहरण देखिए, चरण कमल यानी कमल है, कमल के समान चरण। देखिए आ गया ना बच्चों, के समान यानी कमल के समान चरण। नेक्स्ट देखिए महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो आपने देखा पुरुष की तुलना, पुरुष क्या है, महान है यानी विशेषण, ये विशेषण है। आगे देखिए लाल मणि, लाल है जो मणि। आगे देखिए मणि कैसी है, लाल है। यानी जब विशेषण आ जाए या उपमेय उपमा आ जाए तो आपका कर्मधारय समास होगा। याद रखिएगा बच्चों, इसमें ट्रिक भी लिखी है मैंने आपके सामने और आप ट्रिक लर्न कर लेना। नेक्स्ट है बच्चों दिंगु समास। दिंगु समास सबसे इजी समास है। देखिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, याद रखिएगा जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम दिंगु समास कहते हैं। ट्रिक देखिए, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है इसमें। उदाहरण चौराहा यानी 4 राहों का समूह। तो आगे देखिए संख्यावाचक शब्द आ गया, तो पूर्व पद क्या है, संख्यावाचक आ गया, 4 राहों का समूह। नेक्स्ट है तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह।
तो यानी ये क्या हो गया, द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है, और भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको द्वंद्व समास के बारे में बताऊंगी, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए बच्चों, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ट्रिक देखिए बच्चों, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, याद रखिएगा, दोनों शब्द उल्टे होते हैं। देखिए उदाहरण से समझेंगे। और एक चीज याद रखना बच्चों, योजक चिन्ह भी होता है, हमेशा याद रखिएगा, योजक चिन्ह भी होता है। उदाहरण से जैसे पाप, योजक चिन्ह पुण्य, यानी पाप पुण्य, देखिए एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। मैंने ट्रिक में बताया था, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी पाप पुण्य, पाप और पुण्य, और विग्रह किया तो फिर देखिए और आ गया। मैंने आपको बताया था और, अथवा, या, एवं, ये शब्द इसके विग्रह करने पर निकलेंगे। उसके बाद देखिए सुख दुख, यानी सुख और दुख। इस तरह से आपको द्वंद्व समास करना है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, लास्ट है ये हमारा बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, याद रखिएगा, कोई पद प्रधान नहीं होता है। दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी किसी तीसरे की प्रधानता होती है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ट्रिक देखिए, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। देखिए कैसे, उदाहरण से समझेंगे। दशानन, यानी 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नेक्स्ट है चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, अर्थात विष्णु जी, यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नोट ध्यान रखिएगा। अब आप लोग सोचो कर्मधारी और कर्मधारी, देखिए बच्चों पहले यदि प्रश्न ऐसा दिया है कि आपके विकल्प में कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि दिया है, तो आप क्या करेंगे, आपको हमेशा बहुव्रीहि ही लगाना है, बहुव्रीहि में टिक लगाना है, याद रखिएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। अगर आपके तीनों ऑप्शन में ये दिया है, मतलब 3 ऑप्शन में, यानी 4 ऑप्शन में से 3 ये दिए हैं, तो आपको बहुव्रीहि ही लगाना है। तो बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।